पाकिस्तान में सरकारी शोबे में चलने वाले जितने अदारे हैं वो रियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। कई सौ अरब सालाना सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के लॉसेस को पूरा करने में निकल जाता है। पाकिस्तान में एक खाम ख्याली ये भी रही है कि बाज़ इदारे जो हैं वो रियासत के लिए बहुत ही नागुज़ीर हैं। स्टील मिल बेच दी तो पता नहीं बहुत ही कौमी खसारे में नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को। पीआईए चलेगी तो एक स्ट्रेटिजिक एसेट है, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा ये नहीं पता कि उसके बाद हमने कई सौ अरब वो जो डेड वहाँ पे मशीन पड़ी हुई है स्टील मिल्स की, सिर्फ उसमें 300-400 अरब उसके बाद और झोंक दिया। इसी तरीके से पीआईए की जब मैंने पहली दफ़ा प्राइवेटाइजेशन की खबर शुरू की थी करने के लिए, तो मेरे ख्याल में, मुझे अब श्योर नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके पास कुछ चलते हुए अच्छे खासे जहाज़ होंगे। आजकल लीज़ पे लिए हुए पकड़ धकड़ के जहाज़ हैं 17-18, और उनका भी कोई हाल नहीं। अगर आपको पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कभी भी पीआईए पे सफ़र करने का मौका मिला हो तो सबसे पहले रिग्रेट यही होता है कि अव्वल तो वो वक्त पे जहाज़ नहीं आता, और फिर जिस तरह की सीटों पर आप बैठते हैं वो आपकी कमर आधी रास्ते में टूट जाती है। तो वाई नॉट प्राइवेटाइजेशन, ये मुझे बात समझ नहीं आती। ये दुनिया की शायद वो अकेली नेशनल फ्लैग कैरियर होगी कि जिसके पास अब लहराने के लिए झंडा तो है, उड़ाने के लिए जहाज़ नहीं है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसी तरीके से आपकी डिस्कोज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, आपको या तो अरबों डॉलर कमा के दें तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आप बजट से अगर कई सौ अरब इनके खसारे भरने में लगा रहे हैं या सर्कुलर डेट को कम करने पर हर साल बजट से आपको सब्सिडाइज़ करना पड़ता है, तो फिर ये दुरुस्त रविश नहीं है। फिर आपको निकलना चाहिए, मार्केट बेस्ड सिस्टम के ऊपर आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए, ताकि कुछ एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट लेवल जो है पाकिस्तान में वो भी आना शुरू